भौम दशा में पाचक दशाओं का फल बता रहे हैं। मंगल में मंगल का पाचक दशा। भौमे शत्रु विमर्द स्यात् कलहो बंधुभिर्नृणाम स्वांतरे बहुपीड़ा स्यात् वृद्ध स्त्री गणिकारति। मंगल की संध्या में मंगल की पाचक दशा आ जाए तब कहते हैं शत्रु विमर्द स्यात्, शत्रुओं का विमर्दन हो जाएगा, शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, दमन किया जाएगा। कलह, लेकिन अन्यों से लड़ाई, बंधु भीर नृणाम, बंधुओं बांधों के साथ में ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, भाई बंधुओं के साथ कलह हो जाएगा। और स्वांतरे बहुपीड़ा स्यात्, अपने शरीर के भीतर में अनेक प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ेगा, शारीरिक कष्ट प्राप्त होगा और चरित्र से विहीन हो जाएगा। बूढ़ी औरतों के साथ संबंध रखेगा, वेश्याओं के साथ भी संबंध रखने लगेगा। शत्रुओं का भले नाश हो गया, एक ही लाभ है, बाकी सब हानि ही है। भौम बुध दशा फलम, मंगल की संध्या दशा में बुध की पाचक दशा होने पर क्या होता है? बलम मानम सुखम चैव धन लाभ सुखागमम लभते मानवो नित्यम भौम मध्य बुधो यदा। भौम की दिशा में यदा बुध की जब पाचक दशा आ जाए, भौम की संध्या दशा में, मंगल की संध्या दशा में बुध की पाचक दशा हो तो बल प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, सुखं चैव सुख प्राप्ति, धन लाभ और सुखागमम, धन और सुख दोनों का आगमन होगा। और इस मनुष्य को नित्य प्रति नित्यम मानवो लभते, मनुष्य को नित्य प्रति जो है उत्तरोत्तर अधिक सुख का लाभ होगा, अधिक धन का लाभ होते जाएगा। मंगल गुरु दशा बलम सौभाग्यम सौख्यम अतुलम नाना शत्रु विमर्दनम लभते सुख सौभाग्यम भौम मध्य गुरुर्यदा। भौम की मंगल की संध्या दशा में जब गुरु की पाचक दशा आरंभ होता है तब व्यक्ति को सौभाग्यम, सौभाग्य वृद्धि होगी, सौख्यम सुख वृद्धि, अपार सुख, अतुलम सुखम सौख्यम, अपार सुख की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के जो शत्रु हैं वो सब शत्रुओं का दमन होगा, नाश हो जाएगा। लभते सुख सौभाग्यम, दोबारा कह दिया, पहले भी कह दिया सौभाग्यम अतुलम सौख्यम, फिर कह दिया सुख सौभाग्यम। तात्पर्य है बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के। पहले हम लेंगे बाह्य सुख सौभाग्य, फिर आंतरिक भी सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। भौम शुक्र दशा फलम स्वदेह पीडाम धनमान हानि महत् प्रतापम सुखवर्जितंच ददाति भौमांतरगो भृगुश्च धर्मार्थ सिद्धिम विजयम तथैव। भौम की संध्या दशा के अंतर्गत शुक्र की पाचक दशा हो जाए तब वह अपने शरीर से उसको पीड़ा, स्वदेह पीड़ा, अपने शरीर में उसको बहुत पीड़ा रहेगी। धन मान हानि, धन एवं मान का, सम्मान का हानि हो जाएगा। सुखवर्जित महत् प्रताप, इन महान प्रतापियों का प्रभाव में वृद्धि तो होगी, लेकिन सुखवर्जित सुख का भी अभाव हो जाता है। इस अतिरिक्त ददाति भौमम मंत्र को भृगु क्या कहता है और देता है? धर्मार्थ सिद्धिम विजयम तथैव। धर्म और अर्थ एवं कामनाएं इन सब की भी सिद्धि हो जाएगी एवं जिन पर चाहे उन पर वह विजय की भी प्राप्ति कर लेता है। भौमांतर शनि का दशा स्वदेश भंगम कुरुते शनौ कुजो विपाक काले सुखवर्जितंच धनागमम ह्यर्थ विनाशनंच सेवा भवेन्नी च जन प्रतापे। कहते हैं शनौ कुजो मने मंगल की संध्या दशा में शनि का जब पाचक दशा का विपाक काले फल प्राप्ति काल आने पर
स्वदेश भंगं कुरुते, वह अपने देश अपने स्थान का ही नाश कर बैठेगा। और सुखवर्जितंच, सुख के अभाव रहेगा। धनागम की धन की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ साथ धन का नाश भी होगा। अर्थनाशनंच, तथा नीच जन प्रताप भवेत सेवा, और नीच जनों के संसर्ग से वह सेवा कार्य करते रहता है। भौम सूर्य दशा फलम सूर्यो रोग विनाशंच श्वेत वस्तु फलप्रदम सम्मानम चैव भूपालात् सर्व सौख्यम धनागमम। जब मंगल के संध्या दशा में सूर्य का पाचक दशा आरंभ हो जाए तो रोग विनाशंच, रोग का विनाश होगा। सफेद वस्त्र आदि फल प्राप्ति होगी। श्वेत वस्तुओं के ये लाभ होगा। सम्मान मिलेगा किसे? भूपाला, राजा से सम्मान की प्राप्ति होगी। और सभी प्रकार के सर्व सौख्यम, सुख प्राप्ति एवं धन लाभ भी होता है। भौम चंद्र दशा फलम ददाति हेमांबर सौख्य लाभम धनं तथा भोग सुखं च संततिम मित्रागमं भ्रातृपितुश्च भक्तिम ददाति चंद्रो अंतर्गः कुजस्य, कुजस्य अंतर्गः चंद्रो यदा भवति तदा ददाति। जब मंगल की संध्या दशा में चंद्र की पाचक दशा आरंभ हो जाए तो ये सब चीजें देता है। क्या क्या देता है? ददाति हेमांबर सौख्य लाभम, कहते वह हेम बने सोना, अंबर बने वस्त्र, सुख और अन्य प्रकार के लाभम ददाती। धनं तथा भोग सुरंच संततिम ददाती, धन का भी लाभ होगा और अहिक भोग तजन्य सुख एवं संतान की भी प्राप्ति होगी उसको। इसके अलावा मित्रागमम भ्रातृपितुश्च भक्तिम, मित्रों का आगमन होगा और माता पिता भाई आदि बड़े लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। इन्होंने लिखा है माता पिता के प्रति श्रद्धा, इसे लगता है मातृपितुश्च, मातृपितुश्च ऐसे पाठ लगता है इनके अनुसार। लेकिन भ्रातृपितुश्च होने के पिता शब्द से दोनों भी लिया जा सकता है। पितरो बनता है माता च पिता च पितरो, इस तरह से भ्राता च पितरो च इति भ्रातृपितृ शब्द बन जाएगा समास। अतः भाई बहन बड़े भाई वगैरह माता पिता सबको इसमें ग्रहण कर लिया जा सकता है। अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठों के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव उसके अंदर बढ़ता है। इस प्रकार से मंगल की संध्या दशा और उसकी अंतर दशाएं मैंने पाचक दशाओं का वर्णन हो गया। अब बुध दशा में पाचक दशा फल स्वबोध बुद्धिदम चैव शत्रुणांच क्षयंकरम द्रव्य लाभम धनम सौख्यम स्वपाके बुधगे सदा। बुध में जब बुध का ही पाचक दशा, जब बुध की संध्या दशा में बुध का ही पाचक दशा, स्वपाक बुध का ही पाक दशा आ जाए सदा क्या क्या मिलेगा? स्वबोध बुद्धिदम चैव, वह स्व संबंधी बोध, अपने ही ज्ञान और बुद्धि दोनों को प्राप्त करने वाला, इन दोनों में वृद्धि होगी। शत्रुणांच क्षयंकरम, शत्रुओं का नाश होगा। द्रव्य लाभ, बाह्य वस्तुओं का लाभ, कि धन लाभ अलग बोल दिया द्रव्य से, इसलिए अन्य द्रव्यों को लिया जाएगा कि धन लाभ तो ही आ गए। और सुख की प्राप्ति, सौख्यम, सुख प्राप्ति भी होगी। बुध गुरु दशा फलम हेम्बांबरादि लब्धि स्यात् विदेश गमनम भवेत् बुधस्यांतर्गते जीवे धन धान्य सुखम भवेत्। हेमांबर आदि लब्धि होगी, लाभ होगा। कब? बुधस्य अंतर्गते जीवे, जब बुध की संध्या दशा में गुरु का पाचक दशा आ जाए तब सोना कपड़ा आदि की प्राप्ति होगी। और विदेश गमनम भवेत्, स्वदेश का परित्याग, विदेश यात्रा करनी पड़ जाएगी। धन धान्य सुखम भवेत्, धन धान्य से युक्त सुख प्राप्ति होगी। बुध शुक्र दशा फलम
बुध मध्ये यदा शुक्र भवत्येव सुखागमः धन धान्य समृद्धिं स्यात् बहु सौख्यम करोति च। बुध की संध्या दशा के मध्य में यदा जब शुक्र का पाचक दशा आरंभ होता है तब सुखागम भवत्येव, सुख का आगम अवश्य ही होगा, धन और धान्य की समृद्धि होगी और बहु सौख्यम करोति च, अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति भी वह करा देता है, प्राप्त करा देता है। बुध शनि दशा फलम बुधस्यांतर्गतो यस्य सौरपाको भवेद्दसौ तदा राजा भवेन्मान सुख संतान कारक। बुध की संध्या दशा के अंतर्गत यदा यस्य जिस जातक के उस समय में सौरपाक भवेद जो है शनि के पाचक दशा आरंभ हो जाता है असौ, तब वह जातक को क्या मिलेगा? तदा राजा भवेत, वह निश्चित रूपेण राजा ही हो जाएगा वह जातक। और सुख संतान गारग, राजा होने के साथ साथ जो है या राजा से सम्मानित होगा, वह सुखी होगा एवं संतान से युक्त भी हो जाएगा, संतान प्रदायक हो जाएगा शनि। बुधर्वि दशा फलम वात पित्त कृता पीड़ा हानिकारी नरो भवेत् पाक काले बुधस्यापि यदा ह्यंतरतो रविः। वात पित्त कृता पीड़ा कदे जब बुध की संध्या दशा में यदा बुधस्य अंतर्गतो रवि, जब रवि के पाचक दशा आरंभ हो तब वात पित्त कृत अनेक प्रकार का रोग हो जाएगा, वात संबंधी रोग, पित्त संबंधी रोग या द्विदोष संबंधी रोग हो जाएंगे। हानिकारी नरो भवेत, वह नर के लिए, वह मनुष्य के लिए, वह जातक के लिए यह दशा अत्यंत हानिकारक होगा। बुध से दांतर दो रवि पाक काले। बुध चंद्र दशा बलम देह पीड़ा तथोद्वेग कलहश्च गृहे भवेत् अत्यंत हानिकारी च बुध मध्य तो चंद्रमा। बुध के संध्या दशा के मध्य में जब चंद्रमा का पाचक दशा आरंभ हो जाता है तब वह देह पीड़ा, देह से बड़े रोगों से पीड़ित रहेगा, घबराहट आदि होगा, उद्वेग तथा उद्वेग मानसिक जो विचलता बना रहेगी, चंचल हो जाएगा, घबराहट रहेगा। कलहश्च गृहे भवेत्, और घर में अनेक प्रकार अनेक कारणों से कलह ही कलह होता पैदा होते रहेगा। अत्यंत हानिकारी च, अत्यंत हानिकारक भी हो जाएगा, अनेक प्रकार के नुकसान को झेलना पड़ेगा व्यक्ति को, हर प्रकार के नुकसान ही नुकसान रहे। बुध भौम दशा बलम अग्निर्दाहम ज्वरम तीव्रम भवेद रक्त विकारकम शत्रुघात रुजंचैव बुध मध्य कुजे सदा। कहते हैं बुध के मध्य में कुजो मंगल आ जाए, बुध की संध्या दशा में मंगल का जब पाचक दशा आरंभ हो जाए तब अग्निदाहम, अग्निदाह आग लगने से क्षति प्राप्ति होगी उसको, तीव्र ज्वरादि होगा, तीव्रम ज्वरम भवेत, और रक्त विकारकम, रक्त में विकार होगा, अनेक प्रकार की कमियां होंगे खून में, शत्रुओं द्वारा आघात होगा, शत्रुघात रुजंचैव, शत्रुघात तथा रोग उत्पन्न होता है। ज्वर के से भिन्न भी रोग होगा, तीव्र ज्वर तो रहेगा, उसके अलावा अन्य रोग भी हो जाएंगे उसको। गुरु दशा में अंतर पाचक दशाओं का फल बता रहे। गुरु संध्या दशा में इन ग्रहों की पाचक दशा, गुरु में गुरु पहले, गुरु गुरु दशा फलम पापैश्च रोगैश्च भवेद विमुक्तो धर्मोदयम प्राप्य समस्त काले जीवे स्वपाके फलमातनोति धनागमे मित्र कलत्र पुत्रैः। कहते हैं कि बेगो जीवे स्वपाके,
गुरु की संध्या दशा में स्व माने गुरु के ही पाक बने पाचक दशा आरंभ हो जाए, फल प्रदान करने लग जाए, पापस्य रोगस्य भवेद मुक्त, और व्यक्ति सकल पाप और सकल रोगों से मुक्त हो जाएगा। उसके धर्म का उदय होगा, धर्म कार्य करने में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्रियाकलापों को करते रहेगा, यज्ञ पूजा पाठ करने लगेगा, और प्राप्य समस्त काले धर्मोदय प्राप्य समस्त काले, समस्त काल में जो अभ्युदय से निरंतर वह युक्त रहेगा। एवं मित्र कलत्र पुत्री फलम आतनोति, एवं मित्र स्त्री और पुत्रों इन सब के सहयोग से भी वह धन लाभ प्राप्त करेगा। अतएव संपूर्ण इस काल में गुरु के संपूर्ण काल में वह धार्मिक कार्यों में करने लगेगा, जिसमें मित्र कलत्र पुत्र आदियों के द्वारा अनेक प्रकार धन का सहयोग भी मिलेगा उसको। अतएव विविध फलों को विस्तार करने वाला होगा। फलम आतनोति, तनु विस्तारे। गुरु शुक्र दशा फलम कार्यार्थनाशंच महाविरोधम विशेषमाप्नोति नरोति सौख्यम श्रृंगार कोशस्य नरैश्च सौख्यम यदा भवेज्जीव गतो भृगुश्च। जब गुरु की संध्या दशा में भृगु की पाचक दशा यदा भवे जब होवेगा, तब कार्यार्थ नाशंच महाविरोधम, कार्य और अर्थ में धन इन दोनों का नाश होने लगेगा। उसके हर कार्य विफल होगा और जो तरह धन आदि लगा वो सब नष्ट हो जाएंगे। एवं महान विरोध भी होगा, महाविरोधम, सबके साथ भयंकर विरोध हो जाएगा। फिर भी वह मनुष्य विशेषम आपनोति, नरो विशेषम आपनोति, और नर वैशिष्टता को भी प्राप्त करेगा, साथ साथ अति सौख्यम, अत्यंत सुख माने सुख की वृद्धि होगी, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। तथा श्रृंगार कोशश्च नरैश्च सौख्यम, श्रृंगार और धन का सुख मनुष्यों के संसर्ग से वह नित्य निरंतर लगातार प्राप्त करते रहता है। नरों के द्वारा, अन्य मनुष्यों के द्वारा श्रृंगार एवं कोश, श्रृंगार कोशस्य श्रृंगार संबंधी सामग्रियां एवं कोश माने धन, ये सब उसको अनेक लोगों के माध्यम से निरंतर प्राप्त होगा, तजन्य सुख का भी वह भोग करेगा। गुरु शनि दशा फलम, गुरु की संध्या दशा में शनि के पाचक दशा आरंभ हो जाए तो शनैश्चरे पाक गते अथ जीवे दानं करोत्येहि सर्व सौख्यम द्रव्यापहारम व्यसनादियुक्तम ज्वराभिघातम व्यसने च सौख्यम। गुरु की दिशा में शनि की पाचक दशा आ जाए तो वह मनुष्य सबसे पहले बोलते हैं दानम करोति, वो दानी बनेगा। सर्व सौख्यम, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला होगा। किंतु द्रव्यापहारम व्यसनादि युक्तम, व्यसन जुआ आदि से युक्त होकर धन आदि का अपहार हो जाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा, मैंने नुकसान पहुंचेगा। ज्वर से पीड़ित होगा, ज्वराभिघातम व्यसने च सौख्यम, नशा मादक द्रव्य आदि वस्तुओं के सेवन से वह अपने आप को सुख प्राप्त करने वाला समझता है, तथा उसके धन का इसी कारण से अपहरण ही हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गुरु सूर्य दशा फलम संध्या गुरु पाकर विश्वकाले धनागमम मित्र कलत्र कंच चिरम वसेत देश विदूर एव लवेत प्रतापम विजयंच सौख्यम। गुरु की संध्या दशा में सूर्य की पाचक दशा आरंभ हो जाए, वह अपने इस दशा काल में क्या क्या कराता है, धनागमम मित्र कलत्र कंच, धन का आगम होगा, मित्र स्त्रियों का सुख प्राप्त होगा। चरम वसेत देश विदूर एव, चिरकाल तक स्वदेश को परित्याग करके विदेश में जा करके दूर रहेगा वो। लवेत प्रतापम विजयंच सौख्यम, इसके अलावा वह प्रभाव में वृद्धि होगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, ये विविध प्रकार के सुख की भी प्राप्ति होगी। गुरुचंद्र दशा फलम
तीर्थागमे भवेत् सौख्यम पुत्र मित्र समागम धन लाभो भवेच्चैव गुरुपाके यदा शशि। गुरु की संध्या दशा में श्री चंद्रमा का पाचक दशा जब फल देने लगेगा तो तीर्थागमे वह व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने में लग जाता है, विभिन्न प्रकार सुखों को प्राप्त करेगा, पुत्र मित्र आदियों का समागम होगा, दूरस्थ प्रदेश विदेश में विद्यमान पुत्र भी घर लौट आएगा, खुशियां होंगी। इसीलिए धन लाभ भवे, अब विदेशों से पुत्र आएगा तो धन तो लाएगा ही ना, खाली हाथ थोड़ी आएगा वहां से। तो धनागमो धन लाभ भवे चैव। गुरु भौम दशा फलम अग्निचौर भयम नास्ति धन प्राप्ति पदे पदे राजमानम गृहे सौख्यम जीव मध्य कुजे गति। बृहस्पति के संध्या दशा के मध्य में ये मंगल का जो है पाचक दशा फल देने लग जाए, उस व्यक्ति को अग्नि और चोर संबंधी भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अग्नि चौर भयम नास्ति, धन प्राप्ति पदे पदे, पग पग पर उसका धन लाभ होगा, राजकीय सम्मान की प्राप्ति होगी और घर में अनेक प्रकार के सुख की अभिवृद्धि होगी। गुरु बुध दशा फलम जीवांतर्गते सौम्ये पुत्र धान्यं गृहे सुखम मांगल्ये च भवेत् नित्यम वस्त्र प्राप्तम सुखम भवेत्। बृहस्पति की संध्या दशा के अंतर्गत बुध की जब पाचक दशा आरंभ होता है, जब उसको पुत्र धान्य आदि की प्राप्ति होगी एवं घर में अनेक प्रकार सुख संपत्ति प्राप्त होगी। मांगल्य कर्मों में प्रवृत्ति होगी नित्य ही, नित्यम भवेत मांगल्य प्रवृत्ति, नित्य ही मंगल कर्मों में कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होगी। वस्त्र की प्राप्ति और सुख का लाभ होगा। पूर्वार्ध सुगम गृह बोला और पुनः यहाँ सुगम भवेत बोल रहे हैं। पूर्व के जैसे यहाँ पर भी बाह्य विषयों से सुख और आंतर सुख दोनों सुख की प्राप्ति होगी। अधिकतर लोगों को बाह्य सुख प्राप्त हो जाता है, अंदर से दुखी दुखी रहते बेचारे, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, भीतर से दुखी रहते हैं, जलन रहता है दूसरों को देख करके, बाहर से प्रकट करते नहीं, इन बाह्य सारे घोड़ा वोड़ा गाड़ी घोड़ा मकान वकान सब है, सारी सुविधा है, इन अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। हमारे यहाँ कई सेठ आते हैं यहाँ पर भी, उनका वही हाल रहता है, पूछते रहते बार बार और आगे क्या होगा और कैसे बढ़ेगा माल, कितना है आपके पास? अभी थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं, 5-6 करोड़ है, तो 5-6 करोड़ कम है, थोड़ा ही है बोलते हैं। और कितना करना चाहते हो? 10 तक तो होना चाहिए। मान लो 10 हो जाए तब क्या? फिर वो सोचेंगे, सोचने का मतलब यही है कि 20 हो रहा है, आगे बढ़ना है तो घटना तो है नहीं इनकी है। जैसे व्यापारी बाबा थे वो यही करते थे, अच्छा बेचने वालों को बुलाते थे और बोलते थे पिछले साल हमारा इतना माल बिका है, इस साल जो है उसका 1.5 गुना बिकना चाहिए। अगले साल बोला अब उतना तो हो गया, अब उस और 2 गुना होना चाहिए, और आप कहते उसका 5 गुना होना चाहिए। बेचने वाले के तो गले हड्डी फंस गया, नहीं बेचते तो नाराज होते ही हैं, नाराज भी होते, क्या आपने बेचा नहीं, अपने क्षेत्र में क्या बिका है, क्यों नहीं हम उसको हमारे सामान को बिकवाते? बताओ, पीछे पड़ जाते हैं, बाबा है क्या करे है? बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। नहीं तो बाह्य सुख और आंतर सुख दोनों होना विरल ही होता है, और महात्मा लोग अंदर से सुखी बाहर से दुखी होते हैं। नहीं अंदर से मस्त है, हो गया तो नहीं हो तो कोई बात नहीं बोलते रहते, तो बाहर से अरे अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, थोड़ा ये मिल जाता तो ठीक होता था, ऐसे सोचते रहते हैं। दोनों विपरीत है, गृहस्थ जो है बाहर से सुखी भीतर से दुखी, और भीतर से सुखी बाहर से दुखी, दोनों बराबर ही हो गए एक तरह से। शुक्र दशा में पाचक दशा फल वर्णन करते, देखो शुक्र की संध्या दशाओं में
जो विभिन्न ग्रहों के पाचक दशा का फल बता रहे। शुक्र में शुक्र के सबसे पहले शुक्र पाचक दशा फलम स्वपाक काले भृगुरंदनोपि हेमांबरम सौख्यचयम ददाति वस्त्रादि प्राप्तिंच सुखागमंच धनम लभेत पुत्र समन्वितंच। स्वपाक काले भृगुनंदनोपि, शुक्र भी अपने ही पाक काल में अर्थात जो है शुक्र की संध्या दशा में, शुक्र के ही जब पाचक दशा आरंभ हो जाए तो ये सब देने लगता है। क्या क्या देता है? हेम अंबरम, सोना चांदी आभूषण देगा, कपड़े देगा, सौख्य चयम च, और अत्यधिक सुख, सौख्य का चय माने चयन माने खूब ढेर सा सुख प्राप्त होगा उसको, सुख का आगमन होगा, वस्त्रादि की प्राप्ति होगी। पहले भी बोला जो हेमांबरम और वस्त्र आदि प्राप्तिम च, देखो हेमांबरम में भी अंबर आ गए, फिर वस्त्रादि यहाँ भी कर है। यहाँ दो प्रकार का वस्त्र लेना पड़ेगा, इसलिए एक तो विशेष वस्त्र होता है और एक सामान्य वस्त्र होता है। रोज जो पहनते हो सामान्य वस्त्र होता है ना, और शादी वगैरह में जो पहनते हैं देखो कितने कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, इतने महंगे महंगे होते हो। और क्या बोलते हो? शेरवानी होता है, शेर की वाणी शेरवानी, और अंदर में गीदड़ बैठा हुआ शेरवानी पहन के है, क्या करेगा वो? और एक एक शेरवानी 25,000 30,000 के आते हैं, इतने महंगे महंगे होते हैं। विशेष वस्त्र हो गया ना वो। और सामान्य वस्त्र कुर्ता पजामा पहन ले, 500 रुपये का हो जाएगा हम नहीं। इसे दोनों प्रकार के वस्त्र की प्राप्ति सुखागम, सुख का आगम भी होगा। धनम लभेत पुत्र समन्वितंच, पुत्र से सहित अन्य प्रकार के धन, पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ साथ अन्य प्रकार के धन की भी प्राप्ति होगी। शुक्र शनि दशा फलम, शुक्र की संध्या दशा में शनि का यह पाचक दशा आरंभ हो जाए तो राज्याभिमानम सुख संपदंच परोपकार वेमातनोति शनैश्चरे शुक्र गते समेति मांगल्य कार्यंच सुखावहंच। शत्रु की दशा माने संध्या दशा में शनि की पाचक दशा आरंभ होने पर राज्याभिमानम, राज्य संबंधी अभिमान, तत्संबंधी फल सम्मान आदि प्राप्त करेगा। सुख संपदंच, सुख एवं संपत्ति की प्राप्ति। परोपकारार्थ व्ययमातनोति, परोपकार में व्यय करता जाएगा। एवं शनिश्चरे शुक्र गते समेति, जब शुक्र में शनिश्चर का ये पाचक दशा आ जाए तो और क्या क्या होगा? मांगल्य कार्यंच सुखावहंच समेति, मांगल्य कार्य करने लगेगा, मंगल कार्यों को करते रहेगा। सुखदायक सुखावहम मांगल्य कार्य, सुखदायक मंगल कार्यों को करता है। ये विशेष रहता है इसके अंदर, ये भी अच्छा ही है। लेकिन शुक्र सूर्य दशा फलम, ये तो गड़बड़ है। कार्यनाशं गृहे सौख्यम भुंजंती प्रभव सदा विपाके सूर्य शुक्रे च मानवो लभते फलम। देखो जब सूर्य शुक्र विपाके, शुक्र की संध्या दशा में सूर्य का विपाक पाचक दशा फल देने के लिए आरंभ कर देता है तो वह व्यक्ति के सकल कार्यों का नाश हो जाएगा। लेकिन घर में सुख प्राप्ति तो रहेगी, गृह में सुख है, लेकिन अन्य बाहर सकल कार्यों का नाश होगा। भुंजंत प्रभा सदा, मनुष्य सदैव अपने प्रभाव का फल उपभोग करेगा। और मानवो लभते फलम, शक्ति के बल पर वह अपनी सामर्थ्य के बल पर अनेक प्रकार का फल को प्राप्त करने वाला होता है। फलम लभते भुंजंती च, फल को प्राप्ति करेगा और उनका उपभोग भी करेगा। शुक्र चंद्र दशा फलम ददाति वित्तम बहुसौख्य युक्तम वस्त्रांबरम रत्न समुच्चयंच सौख्यार्थ लाभम स्वगृहे च सौख्यम यदा भवेत् शुक्र गतो हिमांशु। शुक्र गतो हिमांशु, यदा शुक्र की संध्या दशा में हिमांशु में चंद्रमा का जो पाचक दशा जब आरंभ होता है तब ददाति वित्तम, वह
अनेक प्रकार का वित्त को प्राप्त कराएगा। बहु शौक युक्तम वित्तम भी अत्यंत सुख के साथ धन लाभ होगा। वस्त्रांबरम वस्त्राभूषण की प्राप्ति, रत्न समुच्चय रत्नों का ढेर साथ साथ प्राप्त होगा। सौख्यार्थ लाभम स्वगृहे च सौख्यम, देखो स्पष्ट है यहाँ पर, स्वगृह च सौख्यम और बाह्य भी सौख्य, दोनों प्रकार का सुख मिलेगा। अर्थ लाभम च, धन का भी लाभ होगा। सदैव जो है स्वगृह च सौख्यम सदैव भवति। शुक्र भौम दशा फलम भृगोर विपाके धरणी सुतोपि कार्यार्थ लाभम बहुलार्थ युक्तम महत् प्रतापम सुख संगमंच ददाति प्राप्नोति भयं कुतश्च। शुक्र दशा में, शुक्र की संध्या दशा में मंगल की पाचक दशा आरंभ होने पर वह सकल कार्यों में सफलता को प्राप्त करे। कार्यार्थ लाभम, कार्यों में सफलता और धन का लाभ, बहुलार्थ युक्तम, अत्यधिक धन प्राप्ति भी होगी। महत् प्रतापम, प्रभाव में वृद्धि होगी। सुख संगमं च, सुख समागम प्रदान करता है, करती है यह दशा, ये सबको ददाती देती है यह दशा। ऐसी स्थिति में भय कहाँ से हो सकता बताओ? कुतः भय, चार तरफ से सबको सुख संपत्ति है, सब प्रकार के जो चारों तरफ जो है क्या मिले हुए हैं? सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सब कुछ है, तो भय किस बात की? मस्त रहो। वो व्यक्ति को कहीं से कोई भय नहीं होता। न बिभेति कुतश्चन न बिभेति कदाचन, तैत्तिरीय परिषद में आए ना, ऐसी ग्रहस्थिति वाला होगा वो साधक। शुक्र बुध दशा फलम ददाति मौक्तिकंचैव सुख सौभाग्य पुत्रकम कन्या जन्म गृहे सौख्यम भृगु मध्य गते बुधे। भृगु की संध्या दशा के मध्य में यदि बुध का, भृगु मैंने शुक्र, शुक्र की संध्या दशा के मध्य में यदि बुध का पाचक दशा आरंभ हो जाता है तो ददाति मौक्तिकंचैव, मुक्त्या मोती आदि विभिन्न प्रकार के जो है नगों को माने रत्नों से उसको सुख प्राप्त होगा। सुख सौभाग्य पुत्रकम, सुख सौभाग्य और पुत्र आदि की प्राप्ति भी होती है। कन्या जन्म गृह सौख्यम, घर में सुख प्राप्ति एवं कन्या का जन्म, ये सब कुछ फल प्राप्त होता है। शुक्र गुरु दशा फलम, शुक्र की संध्या दशा में बृहस्पति का जो है पाचक दशा आरंभ हो जाता है, तब सुखं करोति सौभाग्यम व्यवहारे महासुखम लाभ कार्य सिद्धि स्यात् शुक्र मध्य गते गुरु। शुक्र की संध्या दशा के मध्य में जब गुरु गते, गुरु की पाचक दशा अपना फल प्रदान कर लग जाए तो सुखं करोति सौभाग्यम, वह जो है सुख सौभाग्य इत्यादि फल को प्रदान करने वाला होगा। व्यवहारे महासुखम, व्यवहार में भी अत्यधिक सुख होगा, महत् सुख प्राप्ति होगी। लाभ कार्य से सिद्धि स्यात्, कार्यों की सिद्धि और विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से आपके शुक्र के भी संध्या दशा का वर्णन हो गया।